अरे मेरे को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तो पुष्पा फिल्म का ये मशहूर डायलॉग हरियाणा के रसूखदार जिंदल परिवार पर इस वक्त फिट बैठता है, क्योंकि वो जो झटका खट्टर और सैनी को देने की तैयारी में है, वो तो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। और अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे अपना रसूख जिंदल परिवार दिखाना चाहता है और विरोधियों को शांत कराना चाहता है, बताते हैं आपको। नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो जिंदल परिवार का हरियाणा में क्या रसूख है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर और सामाजिक तौर पर जिंदल परिवार की हरियाणा में और पूरे देश में एक अच्छी खासी इमेज है। जिंदल परिवार अगर उसकी बात करें तो जहां पहले ओपी जिंदल हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे, बहुत कद्दावर नेता थे, समाज सेवी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उनकी विरासत संभाली, बेटों ने विरासत संभाली। और जहां अब नवीन जिंदल बीजेपी से सांसद है कुरुक्षेत्र से, वहीं उनकी मां भले ही हिसार से जो है निर्दलीय विधायक है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। यानी कि एक तरीके से जिंदल परिवार जो कि पहले कभी कांग्रेस के साथ था, वर्तमान में बीजेपी के साथ है। मगर सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि अब यही जिंदल परिवार अपनी अनदेखी के चलते नाराज बताया जा रहा है और एक झटका हरियाणा सरकार यानी कि सीएम नायब सिंह सैनी और खट्टर को देने की तैयारी में है। खट्टर पहले मुख्यमंत्री तो अब केंद्रीय मंत्री हैं। वो झटका क्या है आपको बता देते हैं। खबर यह है कि जिंदल परिवार अपने रसूख के चलते भले ही हरियाणा सरकार का भी हिस्सा है, मगर उन्होंने सीधा केंद्र से कॉन्टैक्ट किया है। आपको बता दें कि जिंदल परिवार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि अग्रोहा में, हिसार के अग्रोहा में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करना है। इसकी आधारशिला 3 साल पहले रख दी गई थी, मगर 3 साल पहले जब 2022 में इसकी मंजूरी मांगी गई तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सूत्रों का यह कहना है कि जिंदल परिवार कई बार सैनी सरकार से और खट्टर से भी उन्होंने बात की कैंसर अस्पताल को निर्माण को लेकर मंजूरी देने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और आधार में उनकी ये मांग लटकी पड़ी है। लिहाजा इससे जिंदल परिवार नाराज बताया जा रहा है। और चूंकि जिंदल परिवार का हरियाणा में अच्छा खासा रसूख है, सावित्री जिंदल जो है एशिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक और इंडिया की सबसे अमीर महिला हैं। वहीं जिंदल परिवार देश के सबसे अमीर परिवारों में से भी एक है। उनका तगड़ा रसूख है और समाज सेवा के लिए भी यह परिवार जाना जाता है। तो ऐसे में भले ही हरियाणा सरकार के साथ है जिंदल परिवार, मगर उनका अपना एक रसूख है। लिहाजा उसी रसूख का इस्तेमाल करते हुए खबर यह है कि जिंदल परिवार देश के केंद्रीय गृह विभाग के साथ कांटेक्ट में है। क्यों? क्योंकि वो जिस कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर मंजूरी सरकार से चाहते हैं, वो अभी तक उन्हें नहीं मिली है। लिहाजा वो अमित शाह को हिसार में बुला रहे हैं और अमित शाह हिसार आएंगे। उस कार्यक्रम का शेड्यूल जो है पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स उसकी लगातार जानकारी ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और जिंदल परिवार अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में अमित शाह को बुला रहा है। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि इसके पीछे बुलाने का सिर्फ एक मकसद है कि जिंदल परिवार अपने उन विरोधियों को शांत कराना चाहता है, वो विरोधी जो कि उनके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिंदल परिवार उन्हें यह दिखाना चाहता है कि हमारी पावर क्या है। तो ऐसे में खबर यह है कि वो अमित शाह को बुला रहे हैं। और खबर यह भी है कि जब अमित शाह यहाँ आएंगे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर जो है उनसे डिमांड की जाएगी कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी को लेकर। अब अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, मगर बीजेपी भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। तो ऐसे में खबर यह है कि मंजूरी उन्हें मिल भी सकती है। तो ऐसे में यह खट्टर और सैनी को बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी उन्हें 3 साल से नहीं मिली है जिंदल परिवार को कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर, ऐसे में अगर उन्हें मंजूरी मिलती है तो सैनी और खट्टर को बड़ा झटका होगा कि उन्होंने जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी उसे हाई कमान मंजूरी देकर चले गए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इसकी आधारशिला रखी गई 2022 में इस कैंसर हॉस्पिटल की, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, तो ऐसे में इसके लिए जो निर्माण राशि बताई जा रही है, लागत, वो 120 करोड़ की बताई जा रही है। और इसकी आधी कॉस्ट यानी कि 60 करोड़ रुपए लगभग मुंबई के दानी अग्रवाल देने को तैयार हो गए थे। हालांकि उसे हरियाणा सरकार की मंजूरी चाहिए थी, उन्हें जो दान भारी भरकम करना था, मगर उस दान तक की मंजूरी दानी अग्रवाल को नहीं मिली, जिससे जिंदल परिवार काफी नाराज बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 में जब खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में जिंदल परिवार ने बुलाया था अपने, वहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया था। तब डिमांड की गई थी कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने को लेकर, लेकिन
खट्टर सिर्फ आश्वासन देकर गए थे। सैनी से भी इस बार मंजूरी की गई, डिमांड की गई, मगर उन्होंने भी 31 लाख रुपए भले ही दे दिए निजी कोष से, लेकिन आश्वासन ही दिया है। तो ऐसे में जिंदल परिवार नाराज बताया जा रहा है। वहीं जो निकाय चुनावों में उनकी अनदेखी हुई उसको लेकर भी वो नाराज बताए जा रहे हैं। टिकट भी कटी थी विधानसभा चुनावों में, सावित्री जिंदल को नहीं मिली, कमल गुप्ता को बीजेपी ने दी, इससे भी नाराज हैं। मगर अब जो भी है वो ये चाहते हैं कि अब सरकार के साथ है, मगर उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके पिता का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करना, वो चाहते हैं कि इसका निर्माण को मंजूरी मिले और जल्द इसका निर्माण शुरू हो, क्योंकि इससे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के लोगों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हिसार में बनेगा और ये तीनों पॉइंट जो हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पास में हिसार के। तो क्या कुछ आप इस खबर को लेकर कहेंगे, हमें जरूर बताएं।